शौर्य दिवस आने वाला है। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे, किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे। मैंने कहा भीमा गोरे गांव में हमने भगवा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। इस देश को हमारे महापुरुषों ने अपने खून पसीने से सींचा है। बाहर से आए लोग अगर ये समझ रहे हैं ना कि 4 दिन के लिए वो गाड़ी के अंदर ड्राइवर बन के क्या बैठ गए तो पूरी गाड़ी उनकी हो गई, तो गाड़ी तो हमारी, मालिक हम है। अगर ड्राइवर ही अच्छी नहीं लगेगी तो लात मार के भगा देंगे। और ऐसा आप तमाम लोगों को करना पड़ेगा। आप वो लोग जो लोग जिनके दरवाजों पे कभी हमारे बड़े अपनी पगड़ी लेके जाया करते थे दीवान जी, और वो लोग हमारे बड़ों की दरवाजे पे लात मार के पगड़ी पे उन्हें भगा दिया करते थे, और आज जब वही चमार का, वाल्मीकि का, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, दानो, गही, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, पटेल, उन तमाम जातियों के लोग, वो नौजवान जब उनके दरवाजों से मोटरसाइकिल लेके गुजरते हैं, बुलेट पे जय भीम लेके गुजरते तो उनके पेट में दर्द होता है। और ये परिवर्तन करने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक नज्म पे सुना दूं कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम, कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम। ये बात मैं उनको कह रहा हूं जिनके पुरखों ने कभी हमारे पुरखों को मान सम्मान से खाट पर भी नहीं बैठने दिया, जिनके पुरखों ने कभी हमारे पुरखों को सम्मान से पानी भी नहीं पीने दिया। ये बात उनके लिए कि तुम्हारी चौखटों पे सर के अब रखते नहीं हैं हम, हमें मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, हमें मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, कि तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। इस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। अगर किसी के दिमाग में ये फितूर हो कि वो हमें डरा के, धमका के या हमारे समाज पे वीडियो बना के वो हमें डरा देंगे, तो अब ये समाज पहले वाला नहीं है। खाल उतार के भूस भर देगा, भूस। इस बात को दिमाग में उतार लेना। और ये बात जो भी मैं कह देता हूँ ये सब आपके बलबूते पे तो कह देता हूँ, मेरे को 4 हाथ पर थोड़ा ही है, लेकिन आपने मुझे वो ताकत दी, आपने मुझे वो मजबूती दी कि आपका भाई आज घर से बड़े हौसले के साथ निकलता है। और यकीन मानिए अगर किसी एसपी ने गलत किया, अगर किसी एसडीएम ने गलत किया, दरोगा की तो बात छोड़िए, मैं यकीन से विश्वास दिलाता हूं आपके वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये आपने ताकत दी मुझे। मैं ये कहता हूं कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा गुंडा हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को ये समझता हो कि बहुत बड़े बदमाश है, गुंडन के समाज पर शोषण कर देगा, तो आपका भाई डरता नहीं किसी से। ना हम किसी चीज से कमजोर हैं, हम तो लट से भी मजबूत हैं। हमारे समाज की संख्या भी ज्यादा है। और एक कहावत कही है किसी ने कि जितने उनके लोग हैं इतने तो हमारे बच्चे हैं। जितनी उनकी संख्या है ना, इतनी तो हमारे बच्चों की संख्या है। लेकिन आप नौजवानों को ये समझना पड़ेगा,
आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि मान्यवर काशीराम साहब क्या चाहते थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि फूले, पेरियार, ललई, उन सब का मूवमेंट क्या था। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं ना कि अभिषेक के अंदर एक ग्लैमर है, वही गाड़ियों से चलता है, उसके अंदर एक ग्लैमर है, वो शायरियां मारता है, उसके साथ लोग चलते हैं। मैं पैदा हुआ जब से नहीं है मेरे साथ ये लोग। मैंने भी आपकी तरह अपने घर से अकेला निकल के इस मूवमेंट के लिए पढ़ाई पढ़ी, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे समाज के ऊपर कहीं भी शोषण होगा, मेरे समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, मैं उसको देखकर अपने घर में नहीं सकता। जो लोग ये समझते हैं कि आप यहाँ रहते हैं और यहाँ रहकर छत्तीसगढ़ की आप आवाज उठा रहे हैं, उसमें आपकी बहन की, आपकी बेटी की इज्जत लुट रही है, ये मिशन है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ये मिशन नहीं है। ये शायरिया, ये ग्लैमर, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन असली मूवमेंट क्या है। आप ये देखिए कि आपको साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत टुकड़ों में बांटा गया। वो 6743 जातियां जो इस देश की मूल निवासी थी, जो आज भी इस देश की मूल निवासी हैं, आप ये देखिए जिनकी जनसंख्या देश में ज्यादा है, शोषण भी उनका ज्यादा है। जिनकी जनसंख्या इस देश में ज्यादा है, गुलामी का जीवन भी वही काट रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ नौजवानों, हमारे बड़ों ने जो किया, हमारे बड़ों से जो गलतियां हुई, क्या वो गलतियां भी आप लोग दोहराओगे? क्या वही गलतियां आप भी दोहराओगे? क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो जंजीरों में जकड़े हुए पैदा हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे को स्कूल के अंदर टंकी से पानी पीने पर या मटकी से पानी पीने पर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की जाए कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाए? अगर आप ये सोचते हैं ना कि 50 गज का मकान आपने खरीद लिया है, एक गाड़ी आपके पास आ गई है, जेब में अच्छे पैसे हैं और नौकरी लग गई है, तो आप ये समझ रहे हैं हमसे बड़ा धन्ना सेठ कोई नहीं है। तो भाई ये प्रॉपर्टी बाबा साहब अम्बेडकर की है, आपकी नहीं। अगर आप इस भूल में हैं कि नौकरी और ये प्रॉपर्टी ये सब आपकी है, तो आप भूल में हैं। मेरी उम्र बेशक कम है, कि छोटी सी चिंगारी सही एक नए परिवर्तन का आगाज हूं, कि छोटी सी चिंगारी से एक नए परिवर्तन का आगाज हूं, और मैं खामोश रहूं भी तो क्यों, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि नौजवान है, न जाने क्या करेगा। तो साहब वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, क्योंकि मैंने देश के इतने हिस्सों में जाके देखा है कि शोषण क्या होता है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपको घटनाओं की जानकारी नहीं होती। कभी मेरे साथ चलिए, आप कभी ऐसे बैकवर्ड इलाकों में चलिए जहां आज भी हमारा समाज साफ पानी को मोहताज है, जहां आज भी हमारा समाज अच्छी शिक्षा को मोहताज है, जहां आज भी हमारा समाज अच्छे कपड़ों को मोहताज है और मान सम्मान से जिंदगी जीने को मोहताज है। मेरे साथ चलिए। तो आप लोग देखिए, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं। आप बुलंदशहर जिले के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आप मेरठ जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी चल के देखिए, ये लोग, ये सारी चीजें, ये भार बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां सब आपके ऊपर है।